एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था उसे ही कंप्लीट करना है। तो लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को ही एस ब्लॉक कहा जाता है। तो इसका आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने 3 कंपाउंड देखे थे और आज के पार्ट 2 में हमें 2 कंपाउंड देखने। तो पार्ट 1 में हमने कौन से देखे थे, वहाँ पे हमने देखा था सबसे पहला सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जिसे कहा जाता है, वो देखा था। उसके बाद हमने दूसरा देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। और तीसरा हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट। आज के लेक्चर में हमें जो नेक्स्ट 2 है उनको देखना है। पहला हमें देखना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और दूसरा हमें देखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 को डिटेल में देखना है और कुछ न्यूमेरिकल है उनको भी हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ग्रुप पार्ट 2 लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विथ वीएम एकेडमी नासिक। आज के लेक्चर में हमें 2 कंपाउंड देखने। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की H2O2 और उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के बारे में। हमें देखना है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने 3 कंपाउंड देखे थे, आज हमें 2 देखने और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी देखने। तो प्रिपरेशन देखो, तो पहले क्या है, इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन हमें देखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, लो कॉस्ट, क्लीन एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी कीमत बहुत ही कम है, माइल्ड है, क्लीन भी होता है, माइल्ड है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें 30% क्या होता है, एक्वेस सॉल्यूशन जो होता है ये मार्केट में क्या होता है, अवेलेबल होता है। मतलब 30% H2O2 जो मिलता है वो होगा मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका जो प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन में अलग अलग मेथड यूज़ होते। तो सबसे पहली मेथड जो यूज़ होगी उसे कहा जाता है हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। तो जो हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड है, तो बेरियम पेरोक्साइड क्या होगा, BaO2 हाइड्रेटेड है, मतलब उसमें क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, H2SO4 के साथ होती है, जो कि डाइल्यूट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है लो टेम्परेचर में, अबाउट 273 केल्विन टेम्परेचर में होती है। तब यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, उसके साथ H2O फॉर्म होता है और दूसरा एक H2O2 फॉर्म होता है और H2O भी फॉर्म होता है। तो इतने सारे प्रोडक्ट क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो ये H2O कितने होंगे, 8 H2O। तो ये है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस मेथड को कहा जाता है हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। तो ये हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड है। इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 पे लो टेम्परेचर में 273 केल्विन में बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट होगा वाइट कलर का, उसके साथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है, ये एक्वेस होता है और H2O लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये कमर्शियल मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द H2O2। ये पहली मेथड हो गई। दूसरी और एक मेथड है जिसे सोडियम पेरोक्साइड या जिसे मर्क मेथड कहा जाता है। तो मर्क मेथड को भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इसे कहा जाता है मर्क मेथड या इसी को कहा जाता है सोडियम पेरोक्साइड मेथड। इस मेथड में क्या होगा, सोडियम पेरोक्साइड मतलब Na2O2 की रिएक्शन H2SO4 के साथ होगी। H2SO4 कैसे होना चाहिए, अगेन डाइल्यूट होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, H2O2 प्रोडक्ट फॉर्म होता है और उसके साथ फॉर्म होता है यहाँ पे Na2SO4। इसे हम कहेंगे सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इस मेथड को कहा जाता है मर्क मेथड। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मर्क मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये उसकी मेथड है जिसमें सोडियम पेरोक्साइड डाइल्यूट HCl के साथ क्या होता है, ऐड किया जाता है
ये भी आइस कोल्ड सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, मतलब लो टेम्परेचर होगा यहाँ पे भी। लो टेम्परेचर में ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता है और उसके साथ क्या है, सोडियम सल्फेट नाम का एक सॉल्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। तीसरी जो मेथड है इसे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से भी बनाया जाता है। तो तीसरी मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, तो क्वेश्चन भी आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में, जो टैंक होगा उस टैंक में क्या लिया जाता है, 50% H2SO4 को यूज़ किया जाता है। ओके, तो 50% H2SO4 मतलब 50% उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर होगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड को डीप किया जाएगा और इनको बैटरी के साथ ज्वाइन किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट पास करके। तो क्या होंगे, यहाँ पे एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, दोनों पे अपने अपने रिएक्शन होंगी। तो एनोड पे क्या होता है, ये कौन से आयन फॉर्म करेगा सॉल्यूशन में, ये फॉर्म करेगा HO4- और H+, ऐसे आयन क्या करता है सॉल्यूशन में फॉर्म करता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, जो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन है, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। एनोड पे क्या होगा, देखो एनोड पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आयन जो है HSO4-, ये आयन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है H2H2O8 आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये अपने से क्या कर देता है, सेपरेट। ओके, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पे कैथोड पे भी एक रिएक्शन होती है, इन आयन को कैथोड क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। अभी हमें ये कंपाउंड चाहिए, ये कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, ये कंपाउंड यूज़ होता है H2SO4 के, सॉरी H2O2 के प्रिपरेशन में। तो ये जो कंपाउंड है, क्या नाम क्या था उसका, H2H2O8, इसे कहा जाता है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो HOSO2OOSO2OH, इसमें जब वाटर ऐड करोगे इस सॉल्यूशन में, तो ये बना लेता है ट्वाइस ऑफ H2SO4, और इसका बाय प्रोडक्ट बनता है H2O2 जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किससे, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड से भी बनाया जाता है, और इसे यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2O2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O2 में। दिस मेथड ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ड्यूटेरियम पेरोक्साइड। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वैसे जो दूसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का, D2O2 बनाने के लिए भी सेम मेथड को यूज़ कर सकते। तो ये मेथड से जिनको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन। अभी आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर, उन्होंने कंडीशन दी होती है और हमें बैलेंस इक्वेशन लिखने पड़ती। तो आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखो, 50% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन एंड देन प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज। तो क्या होगा यहाँ पे क्या हुआ था, ट्वाइस ऑफ HSO4 एनोड पे ये रिएक्शन हुई थी, यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रोलिसिस होके यहाँ पे बना था H2H2O8 + 2 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम क्या था, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फिर इस एसिड का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें वाटर को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ H2SO4 बनता है, और H2O2 क्या होता है यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जिसे हमें बनाना था। ओके, तो ये पहली रिएक्शन हमने लिख ली, बैलेंस। दूसरा उसके साथ क्वेश्चन है दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड ऑन सल्फ्यूरिक एसिड सब्जेक्टेड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एंड द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज। तो क्या है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट उन्होंने कहा है कि एसिड के साथ रिएक्शन करो उसकी, फिर प्रोडक्ट क्या आता है देखो। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और CO2 गैस क्या होगा, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने कैल्शियम कार्बोनेट का। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे फॉर्म होगा। दूसरा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम।
तो स्लैक लाइम को क्या कहा जाता है, CaOH ट्वाइस, मतलब हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम कहा जाता है। उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और H2O क्या होगा यहाँ पे रिलीज होगा। ओके, नेक्स्ट उन्होंने पूछा है हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड इज ट्रीटेड विथ आइस कोल्ड HCl। तो बेरियम देखो BaO2 हाइड्रेटेड है H2O, इसकी रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ लो टेम्परेचर, आइस कोल्ड कहा है तो हम यहाँ पे लो टेम्परेचर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, BaSO4, अभी आज ही देखी थी रिएक्शन आज के लेक्चर में। उसके बाद H2O2 बाय प्रोडक्ट होता है और वाटर भी यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ऐसे भी रिएक्शन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सिचुएशन देते हैं और हमें रिएक्शन लिखनी पड़ती है। और एक मेथड है इसको प्रिपेयर करने की, H2O2 को, इस मेथड को इंडस्ट्रियल मेथड कहा जाता है, उसको प्रिपरेशन फॉर द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसे बनाया जाता है, एक केमिकल होता है जिसका नाम होगा 2-इथिलीन इथिलांथ्राक्विनोन कहा जाता है उसे, इथिलांथ्राक्विनोल। स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है, H2O2 बनाता है, और इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है 2-इथिलएंथ्राक्विनोन। तो यहाँ पे क्विनोन है, इथिलएंथ्राक्विनोन इसके साथ बनता है। तो चलो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका। तो ये देखो स्ट्रक्चर होगा, रिंग स्ट्रक्चर है इसका, 3 रिंग एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पे जॉइन होते हैं, और यहाँ पे तीनों रिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी होंगे, जैसे कि यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है OH, और यहाँ पे होता है C2H5। तो ये क्या है, ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट होके, या फिर कभी कभी हाइड्रोजन और पीडी को यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, और हीट करके भी क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है, जिसका नाम होगा 2-इथिलांथ्राक्विनोन, इसमें कन्वर्ट होता है ये। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, C2H5। तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है H2O2, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये भी एक मेथड है, कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम 2-इथिलांथ्राक्विनोल। तो इथिलांथ्राक्विनोल 2-इथिलांथ्राक्विनोन में कन्वर्ट होता है, और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे H2O2 बाय प्रोडक्ट बनता है। 2 मेथड से हो सकता है, इसे अगर ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में लाओ तभी ये बनेगा, या इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ पीडी एज ए कैटलिस्ट और थोड़ा सा हीट करो, तभी ये क्या करता है, H2O2 को एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या करता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये रिडक्शन मेथड है, इस रिडक्शन मेथड से ये क्या होगा, फॉर्म होगा। चलो अभी H2O2 के प्रॉपर्टीज़ देखने हैं हमें, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे H2O2 के। तो H2O2 जो होता है, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी कि एक पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है। पेल ब्लू कलर क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इसका जो बॉइलिंग लिक्विड है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा 272.4 केल्विन, इतना क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज़ मिसिबल विथ वाटर, मिसिबल इन वाटर, पानी में मिक्स हो जाता है ये, मतलब वाटर में मिक्स हो जाएगा, और ये क्या बनाता है, एक हाइड्रेट बनाता है। इससे हाइड्रेट को कहा जाता है H2O2 H2O हाइड्रेट। तो वाटर के साथ मिसिबल है, मतलब इजीली मिक्स हो जाता है, और एक क्या बनाता है, हाइड्रेट बनाता है। ये कुछ क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ है। एक और प्रॉपर्टी, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ एक्सप्रेस की जाती है। तो जो स्ट्रेंथ होगी, इसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, देखो इस पर भी क्वेश्चन आता है, हाउ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड। तो जो एक्वियस H2O2 होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, तो उससे यूनिट को कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
जब उसमें पानी ऐड कर दोगे तो उसे कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहा जाता है। कमर्शियली जब हम मार्केट से लाते हैं तो 30% ये होता है बाय मास। 30% सोल्यूशन हमें मार्केट से मिलता है H2O2 का। तो मतलब क्या होगा, जो 30 ml वाटर होगा इसमें और 70 ml क्या होगा H2O2, ऐसे इसका क्या होगा मिक्सचर होगा। तो ये 30% होता है बाय द वॉल्यूम ऑफ 100। इट मीन्स 1 ml जो होगा 30% H2O2, इसमें क्या होगा 100 ml क्या होता है ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। विल गिव्स कितना दे सकता है 100 ml ऑक्सीजन दे सकता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये इसका कुछ क्या है स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का तरीका है। अभी H2O2 की हमें क्या है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को देखना है। तो H2O2 एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों भी होता है ये, लेकिन कैसे होता है माइल्ड होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरों को ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरों को रिड्यूस होने में हेल्प करेगा। तो ऐसे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद का रिडक्शन दूसरों का ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन दूसरों का रिडक्शन। यहाँ पे खुद का रिडक्शन दूसरों का ऑक्सीडेशन, ऐसे क्या करता है वो दोनों तरह से एक्ट होता है, लेकिन क्या होता है स्ट्रांग नहीं है, कैसे माइल्ड है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा H2O2 का एक हम एसिडिक मीडियम में एक्शन देखते हैं। सपोज 2Fe2 प्लस आयन है, उसकी रिएक्शन 2H+ के साथ हो रही है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा H2O2 जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होता है 3Fe3+ फॉर्म होता है और ट्वाइस ऑफ H2O क्या होता है यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, यहाँ पे जाते जाते +3 हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है इंक्रीज हुआ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। किसने किया H2O2 ने इसका ऑक्सीडेशन किया, एक्ट हुआ एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन, यहाँ पे इसने आयन का फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका क्या किया इसने ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कहाँ पे एक्ट होता है देखो, तो ट्वाइस ऑफ MnO4- जो है इसमें 6H+ ऐड होते हैं, अगर उसमें H2O2 को हम ऐड कर दे तो ये कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस ऑफ Mn2+, उसके साथ 8H2O और उसके साथ 5 ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे मैग्नीज का देखोगे तो +2 है और यहाँ पे अगर देखो 4 2 8, 8 में से 1 चला गया +7। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, मतलब रिडक्शन। यहाँ पे ये क्या कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब ये एसिडिक मीडियम में क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है H2O2। तो H2O2 को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमें देखना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसके क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये। तो सबसे पहला होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ यूज्ड इन द माउथ वॉश। जो माउथ वॉश होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। ओके, उसके साथ जो जर्मिसाइड्स होते हैं तो जर्मिसाइड्स में भी यूज़ होता है जर्म किल करने के लिए, या फिर जो भी माइल्ड एंटीसेप्टिक होते हैं तो एंटीसेप्टिक में भी यूज़ होता है। अभी तो हम सैवलॉन या फिर डेटॉल जैसा यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे लिक्विड पर, बट पहले H2O2 को भी यूज़ किया जाता था एज अ एंटीसेप्टिक। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन द प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है। तो प्रिजर्वेटिव कौन से प्रिजर्वेटिव, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वाइन को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ कर, दोनों में प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है ये H2O2 ब्लीचिंग एजेंट होता है। ओके, तो जो मटेरियल होता है इसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल को क्या बनाता है सॉफ्ट मटेरियल को ब्लीच करने के लिए इसे यूज़ कर सकते। उसके साथ साथ इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज अ एंटीकोर टू रिमूव द एक्सेस क्लोरीन फ्रॉम द फैब्रिक। तो जो क्लोरीन होता है एक्सेस क्लोरीन
फैब्रिक में से निकालने के लिए जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होते हैं उसमें इसे यूज़ किया जाता है। मतलब ब्लीच ज़्यादा हो जाए तो क्लोरीन का लेयर ज़्यादा हो जाता है तो इसे यूज़ किया जाता है। नाउ डे इट इज़ यूज्ड एज अ इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एज अ पोल्यूशन कंट्रोल। तो पोल्यूशन कंट्रोल में क्या किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए H2O2 को यूज़ किया जाता है इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एंड इसको रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन, जो सीवेज वाटर है उसकी एरोबिक कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे H2O2 के यूज़ है। सब एक बार फिर से देखो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड इन माउथ वॉश, जर्मिसाइड्स एंड द माइल्ड एंटीसेप्टिक। इट इज़ यूज्ड इन एज अ प्रिजर्वेटिव इन मिल्क एंड वाइन। इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर सॉफ्ट मटेरियल ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। Due to its reducing property, it is used as an anticore to remove the excess chlorine from the fabric which is bleached by the chlorine, जो क्लोरीन से ब्लीच हो चुका है। Nowadays it is used as in environment chemistry for pollution control and restoration of the aerobic condition of sewage water। तो इतने सारे H2O2 के क्या है, यूजेस है। नेक्स्ट हमें देखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारा लास्ट है। तो इसे LaH भी कहा जाता है, LaH भी कहा जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फॉर्मूला है LiAlH4। सबसे पहले हमें इसका देखना है प्रिपरेशन कैसे होता है। इस पर भी क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसके प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है LiH, लिथियम हाइड्राइड को यूज़ किया जाता है। इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कर दो तो यहाँ पे बन जाता है LiAlH4 और 3LiCl क्या होते हैं, सेपरेट। ये हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड when treated with aluminum chloride it gives the lithium aluminum hydride, ये बनाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या हो देखो इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये क्या होता है, ये कलरलेस है, सॉलिड है, लेकिन कलरलेस सॉलिड है। ये किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ओके, ये क्या है, रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, रिएक्ट होता है वाटर के साथ। ओके, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ भी बहुत फास्टली क्या होता है, रिएक्ट होता है मॉइस्चर के साथ एज वेल एज वाटर के साथ रिएक्ट होता है। तो ये था प्रिपरेशन एंड यूजेस। अभी हमें देखना है इसके यूजेस, और भी बहुत ज़्यादा यूजेस है इसके कि ये जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसको यूज़ किया जाता है। तो चलो देखते हैं इसके यूजेस में। तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ हो गए, अभी हम देखते हैं यूजेस। बहुत ज़्यादा यूजेस है इसके। तो सबसे पहला है इट इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब कहाँ पे यूज़ होगा, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्राइड। H- का क्या होता है, ये सोर्स होता है। सो इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी रिडक्शन में इसे यूज़ किया जाएगा। तो देखो R है। तो ये हम जब ऑर्गेनिक देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी अच्छे से। LiAlH4 और यहाँ पे ड्राई ईथर भी यूज़ होता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत बार हमें 12th में भी देखना है। तो यहाँ पे बनता है RCH2OH एंड R-OH। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे ईस्टर को उसने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ये फंक्शनल ग्रुप है। ईस्टर को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसने अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कभी कभी ये क्या करता है, यहाँ पे जो एसिड्स होते, देखो यहाँ पे ये एसिड है, इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसे भी ये कॉम्बिनेशन क्या कर देता है, अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो इसको भी उसने क्या कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, लेकिन यहाँ पे COOH है, यहाँ पे सिर्फ OH है। तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, इसे कहा जाएगा अल्कोहल, और इसके साथ वाटर भी क्या होता है, फॉर्म होता है। तो इसे यूज़ किया जाता है इन सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में यूज़ किया जाएगा।
इसका और एक यूज़ है, ये पहला हो गया ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ किया जाएगा, एक फॉर्म से दूसरा अल्कोहल के सिंथेसिस में यूज़ किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखो 4PCl3, अगर इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो जाती है, H4 चाहिए यहाँ पे, तो ये क्या बनाता है, यहाँ पे 4PH3 बनाता है। AlCl3 क्या होगा, सेपरेट होगा, और LiCl सेपरेट होगा। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है फॉस्फिन। तो फॉस्फिन के प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो फॉस्फिन एक केमिकल है, उसके प्रिपरेशन में भी इसे यूज़ किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय मेंशनिंग द रिएक्शन कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट। मतलब हमें सिर्फ रिएक्शन की कंडीशन, रिएक्शन दी उन्होंने, लेकिन कौन से कंडीशन में रिएक्शन हो रही है वो कंडीशन हमें मेंशन करनी है। तो देखो पहली रिएक्शन दी उन्होंने स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने। H2O2 के साथ रिएक्शन होके यहाँ पे फॉर्म होगा ये कंपाउंड। OH उल्टी रिएक्शन दिए, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है क्या होगा, कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, H2PD और हीट करोगे तो ये क्या होती है, रिएक्शन रिवर्स होती है। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी, देखो दूसरा उन्होंने रिएक्शन दिया है C∪O, इस साइड में OH है और इस साइड में CH3 है, और उन्होंने पूछा है यहाँ पे बनाना है CH3CH2OH अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, बॉक्स दिया है क्या होगा, तो यहाँ पे होगा LiAlH4 एंड ड्राई ईथर। ये कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। थर्ड कंडीशन उन्होंने दी है, थर्ड जो रिएक्शन है वो C2H5 C∪O OCH3, ये ईथर है, ये कन्वर्ट हो रहा है C2H5 CH2OH और CH3OH में, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा LiAlH4 और इसके साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा ड्राई ईथर। तो कभी कभी ऐसे भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते। इस पे और एक आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, नेम द फॉलोइंग, हमें सिर्फ नाम लिखने। पहला उन्होंने दिया है, देखो अल्कली मेटल विथ स्मॉलेस्ट एटम। अल्कली मेटल का स्मॉलेस्ट एटम कौन होगा, लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 3। दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो वो है बच्चों हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। तीसरा क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल, रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल कौन सा होगा, जो रेडियो एक्टिव भी है और अल्कली भी है, तो होगा फ्रांसियम, जिसका एटॉमिक जिसका सिंबल क्या है Fr। नेक्स्ट है आयन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन इन सेल सैप, ऐसा कौन सा आयन है जिसका हमारे सेल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो हो जाएगा बच्चों पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का हमारी बॉडी के सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। पांचवा है अ कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एल्यूमिनियम एंड लिथियम एज इट्स कंपोनेंट एलिमेंट, उसे हम कहेंगे लिथियम एल्यूमिनियम क्या है हाइड्राइड, जिसमें हाइड्रोजन भी होगा, लिथियम भी होगा और एल्यूमिनियम भी होगा एज अ कंपोनेंट, जिसका फॉर्मूला LiAlH4। तो ऐसे भी वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। चलो इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल है, उनको भी देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट परसेंट बाय मास से फाइंड आउट करना है ऑफ H2O2 सॉल्यूशन विच इज़ 45.4 वॉल्यूम।
तो चलो क्या क्या दिया है देखते। तो 45.4 वॉल्यूम ये इन्होंने दिया है, ये वॉल्यूम है किसका, H2O2 सॉल्यूशन का। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाय मास, परसेंट फाइंड आउट करना है बाय मास से। ओके, तो परसेंट बाय मास का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन हो जाएगा, H2O2, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये क्या है उसका फॉर्मूला है। ओके, तो चलो इसकी रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, जब तक रिएक्शन नहीं लिखेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ट्वाइस ऑफ H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा H2O में और ऑक्सीजन गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। तो इसका अगर मास देखेंगे तो ये 34 है, 2 इंटू 34 कितना होगा, 16 टू ज़ा कितना होगा, 32 प्लस 2 34, तो ये कितना है 68 ग्राम है। तब ये कितना होता है 22.7 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हमें पता है जब भी वॉल्यूम गैस में होता है, गैस का वॉल्यूम होता है तो वो कितना लिया जाता है 22.7 लीटर, इतना एज्यूम किया जाता है। तो ये गैसियस फॉर्म में इसलिए ऐसे कर रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में था, ये भी लिक्विड फॉर्म में, इसे एक्वियस फॉर्म में भी कह सकते हो। तो मतलब क्या हुआ है यहाँ पे देखो 22.7 लीटर जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है 68 ग्राम क्या है H2O2 से बनता है। मतलब इतने ऑक्सीजन, इसके लिए इतनी रिक्वायर्ड है, 68 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास कितना है 45.4 ऑक्सीजन है और हमें फाइंड आउट करना है ये कितना होगा। तो ये होगा 68 इंटू 45.4 डिवाइड बाय 22.7, तो ये होगा 136 नॉट पॉइंट 136 ग्राम इतना होगा। अगर 22.7 ऑक्सीजन 68 बनाता है तो 45.4 कितना बनाएगा, 136 ग्राम इतना बनाएगा। ओके, तो ये कहाँ से मिला, हमें इस रिएक्शन से मिला। तो ये हमें जो मिला है वो ग्राम में, हमें परसेंटेज में चाहिए। तो देखो अभी क्या होगा, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं परसेंट बाय मास ऑफ H2O2। तो हमें यहाँ पे क्या है मास ऑफ H2O2, तो हमें मास ऑफ H2O2 मिल चुका है। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास लिखना पड़ेगा नीचे, इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हुआ H2O2 का मास कितना मिला था हमें 136, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1000 लीटर इंटू 100, ये कट गया ये कट गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आएगा 13.6% H2O2, ये आएगा बाय मास। तो बाय मास कितना आएगा H2O2 का 13.6%। देखो दूसरा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑफ द 20 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे कितना दिया है 20 वॉल्यूम दिया है H2O2 सॉल्यूशन का। ओके, और स्ट्रेंथ पूछी उन्होंने इन ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ बतानी है हमें। ओके, तो जो 20 वॉल्यूम होगा H2O2 सॉल्यूशन का, इट मीन्स 1 लीटर में कितना होगा 20 लीटर। तो क्या होगा 1 लीटर क्या करेगा 20 लीटर क्या करेगा O2 को लिबरेट करेगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम को। तो हमारे पास रिएक्शन है H2O2 इज कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2। ओके, तो ये होता है 22.7 लीटर एट HTP और ये कितना होता है 68 ग्राम, अभी तो हमने कैलकुलेट किया था। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 22.7 ग्राम ऑक्सीजन क्या कर रहा है 68 ग्राम से मिल रहा है। तो हमें 20 लीटर से चाहिए कि कितना चाहिए, कितना मिलेगा। ओके, तो कितना होगा 68 इंटू 20 डिवाइड बाय 22.7 इतना होगा। ओके, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 59.9 ग्राम पर लीटर। तो आंसर होगा 59.9 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे 20 दिया हुआ ये है, एक्चुअल स्टैंडर्ड ये है, हमने 20 के लिए निकाला तो वो आया 59.9 ग्राम पर लीटर।
नेक्स्ट थर्ड देखो, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ H2O2। तो 5% दिया है यहाँ पे, 5% क्या है, सोल्यूशन का स्ट्रेंथ है H2O2 की। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है H2O2 के। तो यहाँ पे 100 ml मतलब क्या है, यहाँ पे 5 ग्राम, 5% का मतलब क्या है, 100 ml सोल्यूशन में कितना होगा, 5 ग्राम क्या होगा, H2O2 को ऐड किया होगा, तभी तो 5%। परसेंटेज कैसे होता है, ऐसे तो होता है 100 में से इतने मिले, तो परसेंटेज ये क्या हो गया, मतलब 5 ग्राम होगा 100 में से। तो यहाँ पे 1000 ml में कितना आएगा ये, अगर 100 में इतना है तो 1000 में कितना आएगा, 50 आएगा। तो कर लो चाहे तो 5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100, ये कट गया ये कट गया, तो ये आएगा 50 ग्राम ऑफ H2O2। मतलब 5% के लिए 100 ml में 5 ग्राम H2O2 होता है, और 1000 मतलब 1 लीटर में कितना होता है, 50 ग्राम होता है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन वही है, H2O2 फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2, ये तो पता है हमें 22.7 लीटर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, ये होता है 68 ग्राम। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 68 ग्राम जो है यहाँ पे H2O2 क्या बना रहा है, यहाँ पे H2O2 22.7 लीटर क्या है, O2 को लिबरेट कर रहा है। तो हमें बताना है कि 50 ग्राम H2O2 कितना लिबरेट करेगा, तो कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस, 22.7 इंटू 50 डिवाइड बाय 68, तो यह आएगा ऑलमोस्ट 16.69 क्या होगा, ये लीटर होगा। ओके, तो 1 लीटर में इतना है, हमें कितने चाहिए, हमें जो स्ट्रेंथ है 1 लीटर के लिए चाहिए, तो कितनी होगी स्ट्रेंथ इसकी, 16.69 वॉल्यूम क्या होगा 1 लीटर में। तो इसका आंसर आएगा 16.69। इसके साथ साथ आपके बुक में कुछ एक्टिविटी दी है, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ है बच्चों। तो जो एक्टिविटी दी है, तो पूरे चैप्टर के सारे वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, एक्टिविटी को भी कैरी कर सकते हो। अप्लाई योर नॉलेज के जो क्वेश्चन है उनको भी आप देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको कितना कंटेंट अच्छे से समझ में आया है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए। जल्दी हम देखेंगे इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।